नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब ग्राम पंचायतों में ओडीएफ का भुगतान जो कि पीएफएमएस से होता था, अब एसएनए स्पर्श से होना प्रारंभ हो गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसएनए स्पर्श से भुगतान को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसमें हम बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और कैसे हम बिल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी गूगल सर्च पे snspurs.up.gov.in लिख लेंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। और जो सबसे पहला हमारे पास लिंक आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे IFMS की साइट, यानी कि एसएनए स्पर्श की वेबसाइट, जो कि कुछ इस प्रकार की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पीएफएमएस की तरह एसएनए पर भी 3 यूजर आईडी होती हैं, एक एडमिन की, एक ऑपरेटर की और एक अप्रूवर की। किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए पहले हमें ऑपरेटर की आईडी में उस बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा, उस वेंडर को ऐड करना पड़ेगा जिसको हम भुगतान कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम खोलेंगे एक ऑपरेटर की आईडी। ऑपरेटर की आईडी जब आप खोल लेंगे तो सबसे पहले हम उसमें जाएंगे मैनेज बेनिफिशियरी में जाकर मैनुअली क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आके देखिए, हम इस तरीके से हम बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए इस पेज पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ SLS कोड सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बेनिफिशियरी नेम डालेंगे और बेनिफिशियरी टाइप डालेंगे, जिसमें कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल और वेंडर है तो वेंडर। अगर वेंडर है तो उसके लिए हमें पैन नंबर और उसका एड्रेस भरना और उसका GST नंबर भरना अनिवार्य है। लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खाली बस IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी और एड्रेस से और मोबाइल नंबर से ही वो सेव हो जाए। जब हम ये बेनिफिशियरी यहाँ बना देंगे, सेव कर देंगे, तो उसके बाद फिर हमें जाना होगा बिल क्रिएशन। जब आपके बेनिफिशियरी फीड हो जाएंगे उसके बाद हमें जाना होगा बिल क्रिएशन, जिसमें हम जाएंगे प्रिपेयर बिल मैनेजमेंट में जाएंगे। बिल मैनेजमेंट में जाके हमें ऑप्शन मिलेगा प्रिपेयर बिल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाए, जिसमें कि हमें क्या करना होगा, SLS कोड भरना होगा, एजेंसी कोड, वो आपका खुद आ जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। फिर EBT टाइप आप इसको नो रहने देंगे, पेमेंट मोड ही आपका ऑलरेडी आ रहा है, हम इसमें करेंगे सेलेक्ट ऐड कोड में जाके हम चुनेंगे 014। इसको चुनते ही हमारी ग्राम पंचायत में जितना भी पैसा आया है, जितना भी हमें पैसा अलॉट हुआ है, वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे DBT टाइप, हम नो रहने देंगे, पेमेंट मोड, कैटेगरी, रन नंबर, ऐड कोड, ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ ग्रोस अमाउंट भरना है नीचे आके। जैसे कि आप मान लीजिए आपका भुगतान है 1 लाख रुपए, तो आप यहाँ 1 लाख रुपए भर देंगे। टोटल डिडक्शन जितना भी आपके यहाँ डिडक्शन है GST का, जो भी आपका IT GST का जो भी आपका IT का डिडक्शन है, वो सब आप अपना, जैसे मान लीजिए आपका IT डिडक्शन है 2,000, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपये भर देंगे। जैसे ही आप इसको 2,000 भरेंगे तो नेट अमाउंट आपका 99,000 99,00,000 9,98,000 अपने आप हो जाएगा। हम कर देंगे इनकम टैक्स, जैसे हमने इनकम टैक्स भरा है तो यहाँ लिख देंगे हम इनकम टैक्स कितना काटा है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये लिख देंगे। इसको हम देखिए से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही कर सकते हैं। इसके बाद हम कैपिटल अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट सेम रहेगा। इसके बाद हम जो सेक्शन ऑर्डर नंबर है हमारा वो अपलोड कर देंगे, फिर सेक्शन ऑर्डर डेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी ऑर्डर की PDF है वो यहाँ अपलोड हो जाएगी और बेनिफिशियरी फाइल, जो भी हम बेनिफिशियरी बनाएंगे उसको पहले हमें बिल बेनिफिशियरी लिस्ट में जाना पड़ेगा। उस यहाँ से हम बेनिफिशियरी फाइल को डाउनलोड करेंगे।
जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाए। और उस बेनिफिशियरी फाइल को आप फील्ड मैनेजमेंट चेक करके आईडी बैंक की अप्रूवल की आईडी पर पहुंच जाए।